और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसको लेकर के अब देश भर में अलर्ट जारी है। अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल की गई है। 10 बजे तक जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तब तक के लिए सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। अंबाला रेलवे स्टेशन पर चेकिंग है, अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा और पंजाब में अलर्ट किया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल की गई है। तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं 10 बजे तक के लिए। इसके अलावा तमाम राज्यों की सीमा पर अब हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देश भर के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है सेना की तरफ से और उस दौरान ब्रीफिंग होगी, लेकिन 10 बजे तक के लिए देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर बने हुए। देवेंद्र जी, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला लिया गया, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद अब देश भर में अलर्ट जारी है। इस को लेकर के क्या कुछ स्थिति हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रही है, वो भी आपसे पूछेंगे, उसकी भी जानकारी लेंगे, उस स्थिति का भी जायजा लेंगे। लेकिन इस बीच जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही वो भी सुनवा देते अपने दर्शकों को। नहीं चाहिए था, क्योंकि कई दफ़ा जो है नहीं ये बदमाशी कर चुके हैं पाकिस्तान वाले। कई जगह मतलब आतंकवादियों ने बहुत ही जो है नहीं काम गड़बड़ किया है। तो ये तो जो कदम उठाया है ये इट इज़ गुड फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। करनाल का भी बेटा था उसमें करनाल का भी बेटा था। तो ये मतलब जो है नहीं सब वो कह रहे हैं भाई मुसलमान और हिंदू का भी जो है नहीं झगड़ा कर रहे हैं। ये वो क्या लगे तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, वो क्या लगे भाई हिंदू हैं। तो उसने साथ के साथ 3 गोलियां मार दी। ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। जो विनय नरवाल जी का कह सकते हैं कि बदला लेने के लिए सबसे अच्छा लिया गया है। और आज जो हमारा देश नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज ऐसा डिसीज़न ले पाए हैं तो जो पहले नहीं ले पाते थे। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन विच हैज़ मेड बाय द गवर्नमेंट एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प अस फॉर द मोमेंट इन फ्यूचर। इस तरह देखते हैं 9 जगह जो आतंकी ठिकाने थे उसको तहस किया सेना ने। ये बहुत अच्छा हुआ है। अभी तो 9 हुए हैं, आगे 900 होने बाकी हैं। पाकिस्तान इंतज़ार करे। तो क्योंकि कई निहत्थे लोगों पे जो है गोलियाँ चलाई गई। निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना एक गलत बात था और हमने बदला लिया है, तो उसके लिए आगे हम और भी तैयार हैं कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। हाँ, ये सरकार ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, क्योंकि आतंकियों ने एक शर्मनाक हमला करके हमारे भारतीयों को बहुत मौत के घाट उतारा है। इसका जो ये हमला हुआ है रात, ये 8-9 जगह जो आतंकियों के ठिकानों पर हमला हुआ है, ये बहुत ही सरकार का सराहनीय स्टेप है। और ये बल्कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी था। करनाल का एक हमारा बेटा विनय जो नरवाल है, वो नेवी अधिकारी था, वो भी इस हमले में मारा गया है। तो इस तरह के बहुत से लाल हमारे निर्दोष मारे गए हैं। इसका मुंह तोड़ जवाब देना सरकार की जिम्मेवारी बनती थी। उन्होंने इस तरह ठिकानों पर हमला करके और बहुत एक हमारी शक्ति का वो उदाहरण दिया है। और इस तरह के हमले वो जारी रहने चाहिए आतंकवादियों के ठिकानों पर। है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम काफ़ी टाइम से उम्मीद कर रहे थे कि ये जल्दी से जल्दी आए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो भी ऐसा सुनने में आया है कि पीओके का जो ऑक्युपाइड एरिया है वहाँ पे 8 या 9 एयर स्ट्राइक्स जो टेरर कैंप्स थे उस पर अटैक किया हम लोगों ने। तो ये काफ़ी अच्छा है और ये बिल्कुल हमें इस चीज़ का बदला लेना चाहिए। जिन लोगों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है, हमें भी और सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया इसके लिए। करनाल का बेटा भी था और भी कई लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, और भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि मैं खुद करनाल का निवासी हूँ। अगर आपके शहर से, अगर आपके प्रांत से कोई अगर बंदा कोई आगे बढ़ के काम करता तो और भी आपकी छाती चौड़ी हो जाती है आपकी। तो भारतीय सेना सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। देवेंद्र जी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर बने हुए। देवेंद्र जी, 10 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भारतीय सेना की तरफ से और 10 बजे तक देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और इस दौरान हरियाणा और पंजाब में अलर्ट खासतौर पर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर चेकिंग भी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने एक्शन लिया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान भी चुप बैठने वाला नहीं है। इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान भी चुप बैठेगा। हो सकता है उसकी तरफ से जवाबी कुछ हमले किए जाए, जवाबी
कार्रवाई की जाए, लेकिन वो एक समय के गर्भ में है कि क्या कुछ पाकिस्तान करेगा। लेकिन इस बीच भारत में भी अलर्ट देखने को मिल रहा है और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही, देश भर में जश्न का माहौल जरूर है लेकिन देश भर में अलर्ट भी है। हरियाणा और पंजाब में क्या कुछ मौजूदा सुरक्षा स्थिति? देखिए प्रगति, सबसे पहले बता दूं 15 दिन हो गए हैं ये जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई थी, 15 दिन में, और ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर जी। जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था, मतलब भावनात्मक शब्द है ऑपरेशन सिंदूर। शायद उन मृत आत्माओं की शांति के लिए और जो उनके परिवार के लोग हैं उनको सांत्वना देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। लोग खुश हैं। मैं खुद अभी पार्क में घूम रहा हूँ, सुबह जैसे आए लोग बहुत खुश हो रहे हैं। जिसको देखो उनको कहते ये तो होना ही चाहिए था। मतलब लोगों का संतोष है। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसकी आलोचना करे। दरअसल ये जरूरी हो गया था। और हरियाणा पंजाब की जहां तक स्थिति है, देखिए पंजाब सीमावर्ती राज्य है। अमृतसर से महज 28 किलोमीटर मैं उस जगह पे गया हूँ जो बॉर्डर है हरियाणा देश का, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, महज 28 किलोमीटर है अमृतसर से जी। तो पंजाब जो कि सीमावर्ती राज्य है पाकिस्तान से लगता हुआ, वहां अमृतसर बहुत बड़ा, वहां एयरपोर्ट भी है, बहुत सारे लोगों की आवाजाही गुरुद्वारे की वजह से। तो अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 10 बजे तक कोई भी फ्लाइट, मतलब इस पूरे एरिया में कोई भी फ्लाइट उड़ने की उसको अनुमति नहीं है, रोक लगा दी गई है। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी तक अपने दर्शकों को बता दें जो चीजें आ रही है प्रगति जी। 9 आतंकी ठिकानों पे POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जो अभी आंकड़े आ रहे हैं अपने सोर्सेज से, 30 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान अभी समझेगा, संभलेगा, देखेगा। हालांकि इस तरह के हमले की उम्मीद किसी को नहीं थी। ये तो जरूर होगा कि जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी, भारत जवाब जरूर देगा और ऐसा जवाब देगा पाकिस्तान घुटनों पर आ जाए। बिल्कुल। अभी इसको हम टारगेटेड एयर स्ट्राइक कहेंगे। जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक थी, इसको टारगेट किया गया था कि यहाँ इनको तहस नहस कर रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन है कामयाब रहा है, लोगों में बहुत खुशी है। हरियाणा में भी, चूंकि पंजाब से लगता है हरियाणा है, हालांकि हरियाणा पंजाब में पानी का विवाद चल रहा है, उसको भूल कर लोग अब पाकिस्तान और भारत की बात करेंगे। बिल्कुल देवेंद्र जी, जश्न का माहौल निश्चित रूप से देश भर में देखने को मिल रहा है। शायद किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जब सुबह होगी, 7 मई की जब सुबह होगी, तो इस तरह की कोई खबर निकल करके सामने आएगी। मॉकड्रिल को लेकर के तैयारियां चल रही थी कि मॉकड्रिल कैसी होगी, उसको लेकर के लोग अंदेशा लगा रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे। और मॉकड्रिल को लेकर के शायद कहा यह जा रहा है कि एक ये भ्रमात्मक फैसला लिया गया था मॉकड्रिल को लेकर के पाकिस्तान को भ्रम में लाने के लिए, और यही एक बड़ा प्लान था भारतीय सरकार का जिसको अंजाम दिया गया देर रात था। प्रगति में कहूं, मतलब 3 दिन से ये बात चल रही थी, 3 दिन से के सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल मतलब नागरिक युद्ध के हालात में जब लड़ाई छिड़ जाए तो अपना बचाव कैसे करें। 3 दिन से तैयारी चल रही थी, कल भी हुई। आज हरियाणा में पानीपत में भी 7 जिलों में, हरियाणा के जिलों में 7 में तैयारी चल रही थी। मेरे मन में भी था कि आज मॉक ड्रिल जो होती है, आज अपने दर्शकों को एक अच्छी स्टोरी दिखाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है स्ट्रेटेजिक था, रणनीतिक तौर पर यह फैसला था। इस तरह का प्रचार किया गया कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। लोगों में उत्सुकता थी। रात को मीडिया रिपोर्ट से मैं खुद भी देख रहा था। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा हुआ है। 15 दिन, मतलब अभी जितना इनका खून बहाया गया है, आप देखिए यहाँ पर 26 पर्यटकों की मौत हुई थी, जिनमें कई दर्दनाक घटनाएं भी थी, जैसे विनय नरवाल लेफ्टिनेंट थी नेवी में। तो उससे ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। अभी ये ऑपरेशन होगा, ये रुकेगा नहीं मेरे को लगता है। और 10 बजे जो कुछ अपडेट किया जाएगा सेना की तरफ से, उसमें सारी चीज और क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये तय है कि भारत का बहुत अच्छा कदम है, हर तरफ बिल्कुल निश्चित रूप से देवेंद्र जी, भारत का ये बेहतर कदम, बेहतरीन कदम, और शायद इसी कदम का इंतजार हर एक भारतीय शख्स को था। क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से सवाल पूछे जा रहे थे, न सिर्फ नेताओं की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से, बल्कि जनता की तरफ से भी, और खासकर उन शहीदों के परिजनों की तरफ से भी। अश्विनी जी, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देवेंद्र जी आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी अपने दर्शकों को सुनवा दें। इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडियन आर्मी हमारी 100 किलोमीटर अंदर तक जाके 5 उग्रवादी ठिकाने ध्वस्त किए हैं, और उसमें किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और बहुत अच्छा काम कर रही है इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत। तो अगर अब भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो
किस तरह से उसको करारा जवाब इससे बढ़ के देना चाहिए? अभी तो यहाँ चाय पीने जा रहे हैं, फिर लोअर जाके पियेंगे, और क्या हो सकता। तो आज पूरे देश में एक मॉक ड्रिल थी और मॉक ड्रिल में ही इन्होंने पाकिस्तान को एक सबक सिखा दिया। हाँ, उससे एक रात पहले की है, बहुत अच्छा काम किया। यही उनकी स्ट्रेटेजी थी आर्मी की, उन्होंने कामयाब रही, बहुत बढ़िया काम। ये भी एक सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं, मोर देन सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत बड़ा काम किया इंडियन आर्मी ने। सुरेश सेठी। सुरेश जी, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो किस तरह से आप उसको देखते हैं? सर अभी हमें इतना मालूम नहीं है, अभी हम जाके उनको सुनेंगे, फिर आपके उसके बारे में विषय में बताएंगे आपको। अभी हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं है, जो सुना है वो आपको बताया अभी सेठ साहब ने। तो लगता है कि ऑपरेशन जो हुआ है तो वो एक कामयाब ऑपरेशन हुआ है? बिल्कुल कामयाब है, एक सबक सिखाना जो सुना है वो कामयाब से। अभी आपको क्या बताएं, मतलब जो हमने सुना है वही बता रहे हैं आपको, वो सेठ साहब ने भी आपको बताया। सर आपका नाम? भूषण कुमार जी। सर आज आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। इंडियन आर्मी को ये करना ही था, आर्मी गवर्नमेंट ने ये करना ही चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान अलग अलग जो हमारे ये इंडिया में जम्मू में सॉरी कश्मीर में आके जो कर रहा है ये पंगे, इसका जवाब देना बहुत जरूरी था। और मैं तो कहता इससे ज्यादा देना ही था, अभी ये कम दिया है। अभी तो मतलब शुरुआत की है मैंने, अभी सैर कर रहे हैं, सैर में पता चला कि कश्मीर पुंछ में बॉर्डर खोला है, वहां खोला है। मैं कहता हूँ सारा खुल जाना चाहिए, एक बार तो लड़ना ही चाहिए ना। एक बार पीछे कितनी बार मरना, एक बार ही मरे ना। बहुत अच्छा किया, बहुत ज्यादा अच्छा किया। तो लगता है कि पहलगाम का बदला लिया है? पहलगाम का बदला बहुत जबरदस्त तरीके से लिया है। तो अगर अब भी पाकिस्तान नहीं सुधरता तो किस तरह से उसको जवाब? फिर टोटली उसका खत्म करना चाहिए, निशान ही खत्म है पाकिस्तान का, जो नक्शे से उसका खत्म ही करना चाहिए। रोज वही बात है कि रोज मरने से एक दिन मरना अच्छा है। किसको जाता है? ये तो प्रधानमंत्री को जाएगा, नेचुरली जिसकी गवर्नमेंट उन्हीं को जाएगा। आपका नाम? विजय शर्मा। विजय जी, किस तरह से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर? हाँ जी, देखो सिंदूर ऑपरेशन तो हमने सुना है, अभी हुआ है, रात को हुआ है। ये तो इसका बदला तो लेना ही था, इससे और बढ़िया होता तो ज्यादा अच्छा होता। लगता है कि सीना चौड़ा होता है। बिल्कुल, इंडियन आर्मी का सीना चौड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा हो रहा है। जो एक्शन लेते हैं, हर बार उन्होंने एक्शन लिया है क्या, जितनी बार भी उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, उन्होंने इसका बदला लिया है। पूरे देशवासी हम उस पर गर्व है, हम प्रधानमंत्री, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी सभी पर गौरव करते हैं। क्या ख्याल है? सर आपका नाम? मेरा नाम मदन गुप्ता। मदन जी, जिस तरह से आज ऑपरेशन सिंदूर जी को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी दिया जी, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया किया ये इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत बढ़िया किया। इनको जवाब देके इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है।